आचार्य प्रशांत जी जो हमें शिक्षण दे रहे हैं, सिर्फ वही समाधान है। I would like to request you, please can you explain a little bit what impact it will create? तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका खासतौर पर साउथ एशियन कंट्रीज पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस पार कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि कई सीमाएं पार हो जाएंगी और फिर वापस लौटना नामुमकिन हो जाएगा। इसका सीधा असर समुद्रों में मौजूद कोरल रीफ्स और दूसरी संवेदनशील चीजों पर पड़ेगा। गर्मी बहुत बढ़ेगी और खेती करना मुश्किल हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर तापमान 1.5 डिग्री से नीचे रहे तो हम थोड़ा बहुत संभाल सकते हैं, लेकिन अभी तो हम 4 डिग्री तक पहुंच रहे हैं। मैं स्वीडन से हूं, वहां पानी और ठंड है, इसलिए भारत के लोग वहां आना चाहते हैं, लेकिन साउथ एशियन कंट्रीज के लिए स्थिति बहुत गंभीर है। और अब आपसे मेरा अगला सवाल है, हमें क्या कदम उठाने चाहिए ताकि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर ही रहें या कम से कम उससे ज्यादा ना जाएं? At least stop that things at the 1.5 degree Celsius और दूसरा सवाल, यूरोपीय देश इस समस्या को कैसे देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं? What measures the European countries are taking? Because क्योंकि भारत जैसे देश डेवलपिंग कंट्रीज माने जाते हैं, it is being said that we are developing countries और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि विकास के लिए हमें अभी भी फॉसिल फ्यूल्स जलाने की जरूरत है, लेकिन यूरोप में इसका क्या रवैया है? As you mentioned, you are from the Sweden, so how they are looking at these problems? What is their approach? The European Union is doing a lot of good work actually, and we यूरोपियन यूनियन इस पर अच्छा काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट एक बड़ा कारण है प्रदूषण का, इसलिए अब इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा बड़ा क्षेत्र है हाउसिंग और इंडस्ट्री। वहां ऊर्जा की बचत की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन एक समस्या यह है कि कोविड और यूक्रेन युद्ध की वजह से अब पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। लोग भूख से जूझ रहे हैं और अब वो बदलाव नहीं चाहते। अमेरिका में ट्रंप जैसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे। भारत और चीन के साथ एक समझौते की जरूरत है कि कौन कितना कार्बन उत्सर्जन करेगा। एक मैकेनिज्म है जिस पर काम हो सकता है, लेकिन अभी तो अर्थव्यवस्था के कारण दिशा बदल गई है। आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, हार मत मानो।